Jai Hind students, this is your mentor CA Ankit Ilha on the channel LEC CACS Hub. First of all, a many congratulations to all of you who are watching this video because I know आपने ज़रूर से अपने CA फाउंडेशन एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई किया होगा या हो सकता है आप डायरेक्ट एंट्री रूट से हैं और अब आप अपनी CA इंटर की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक सवाल है कि हमें बोथ ग्रुप्स देना चाहिए या सिंगल ग्रुप देना चाहिए। तो आने वाले 5 मिनटों में मैं आपका इस सवाल का एकदम सही जवाब देने वाला हूं। एकदम आप बीती आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि मैंने किन प्रॉब्लम्स को फेस किया था या कौन सी सिचुएशंस को हम ओवर द इयर्स देखते आए हैं जो कि मल्टीपल स्टूडेंट्स फेस करते आए हैं और क्या क्रक्स इससे निकलता है। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, ये 5 मिनट आपके आने वाले कई महीनों की मेहनत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं कि आखिर बोथ ग्रुप्स देना चाहिए सी इंटर में या सिंगल ग्रुप। बोथ ग्रुप का मतलब हो गया आप 8 पेपर्स की तैयारी करेंगे, सिंगल ग्रुप का मतलब हो गया आप 4 पेपर की तैयारी करेंगे। ये बात याद रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन चाहे आप दोनों ग्रुप का कराएं, लेकिन अगर आप चाहें तो आपके पास ऑप्शन होता है बोथ द ग्रुप्स देने का। नाउ पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊं। मैंने जब अपने CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस को अपीयर किया था बैक इन द ईयर 2013, साल 2013 में जब मैं अपने CA इंटर के एग्ज़ाम्स दे रहा था, तो हमने सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स का टाइम लिमिट लिया था। उस समय CPT एग्ज़ाम्स होते थे, तो जून 2012 में हमने अपने CPT एग्ज़ामिनेशंस, इसको आप CA फाउंडेशन कहते हैं, वो हमने क्लियर किया और इसके ठीक 2 महीने बाद रिजल्ट आया। तो हमने ठीक 9 मंथ्स का टाइम जिसको कहते हैं आज के समय में, वो 9 महीने का समय लेकर के मई 2013, आप इसको मई 2023 समझ सकते हो अपने आज के समय के हिसाब से, CA इंटर के एग्जामिनेशंस को दे दिया, बोथ ग्रुप्स दिया, 9 मंथ्स के ही टाइम में दिया। सर ऐसा कैसे हो पाया? देखिए, सारी चीज़ें गाइडेंस का खेल है। मेरे पास में एक करेक्ट गाइडेंस थी मेरे एल्डर ब्रदर की, मिस्टर अजय लीला, जिन्होंने हमको गाइड किया। वो इस चैनल पे आपको भी कई ढेर सारे वीडियोस के थ्रू गाइड करते रहते हैं। उन्होंने हमको बताया कि कैसे 9 मंथ्स में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर बोथ द ग्रुप्स। 9 मंथ्स में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर बोथ द ग्रुप्स और ये पॉसिबल है या नहीं है, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या आप अपने कॉलेज को मैनेज कर सकते हैं। क्या आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं? अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो क्या आपकी अटेंडेंस मैनेजेबल है? मेरे जो कॉलेज के फैकल्टीज़ थे उन्होंने मुझको बहुत सपोर्ट किया मेरी पढ़ाई के अंदर में और इसके कारण मैं अपनी अटेंडेंस को मैनेज कर पाता था। वो हमको अलाउ करते थे, जब भी हमको अपने पढ़ाई के लिए ज़रूरत पड़ती थी उन्होंने हमको लीव अलाउ किया और इस कारण से मैं अपने कॉलेज के साथ साथ में CA इंटर की पढ़ाई कर पाता था। तो मेरा अधिकतर फोकस रहता था कि हमें अपनी CA इंटर की पढ़ाई को कंप्लीट करना है। इन 9 मंथ्स के अंदर अंदर में हमको ये भी देखना था कि क्या हम अपनी क्लासेस को टाइमली कंप्लीट कर पा रहे हैं। क्लासेस को अर्ली स्टार्ट करना होता है। हम आपको बता दें, हमने तो फाउंडेशंस के तुरंत बाद लगभग 1 महीने बाद से ही शुरू कर दिया था। रिजल्ट आने से लगभग पहले से शुरू कर दिया था। आपके रिजल्ट्स अगर हाल ही में आए हैं तो भाई आप टाइम वेस्ट मत करो, तुरंत का तुरंत अपनी क्लासेस को स्टार्ट करो। जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना ही अर्ली उसको फिनिश कर पाओगे। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको थ्रू आउट द 9 मंथ्स पीरियड, थ्रू आउट आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 1 महीना नहीं पढ़ा, 2 महीना नहीं पढ़ा। आप इस 9 महीने के लिए अगर पूरी दुनिया भूल करके, सब कुछ भूल करके अगर आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ CA में लगा सकते हो, उस 9 महीने के दौरान हमने कुछ नहीं देखा, कोई शादी नहीं, कोई बर्थडे नहीं, कोई भी फंक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी पढ़ाई। और अगर आप 9 मंथ्स के लिए खुद को भूल करके सिर्फ और सिर्फ CA में इंगेज करने को तैयार हो, तो बिलीव मी स्टूडेंट्स, हमने इस चीज़ का फ़ायदा देखा। आई कुड क्वालिफाई बोथ द ग्रुप्स इन जस्ट 9 मंथ्स पीरियड, दैट टू विद अ गुड मार्क। ऐसा नहीं था कि जस्ट बॉर्डर लाइन पे आके अटके। तो दिस ऑल कुड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ द राइट प्लानिंग। सो कैन यू अपीयर बोथ ग्रुप्स? शुड यू अपीयर बोथ ग्रुप्स? यस। आपको बोथ ग्रुप्स का एक और फ़ायदा बताते हैं। बोथ ग्रुप्स जब आप अपीयर करते हैं तो जैसे मेरे जो मार्क्स थे, हाँ आपको बता दें, CA इंटर के ग्रुप 1 के अंदर में मेरे 60% से भी ज़्यादा थे, मोर देन 60% था। एग्जैक्ट मार्क्स तो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन ग्रुप 2 के अंदर में आई रिमेंबर आई एग्जैक्टली स्कोर्ड 49%। अब अगर मैं ग्रुप 1 अलग देता, ग्रुप 2 अलग देता, तो ग्रुप 1 में तो पास हो जाता, ग्रुप 2 में फेल कर जाता।
लेकिन जब आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हो तो आपको एक फायदा मिलता है एग्रीगेशन का। तो आप ग्रुप 1 के मार्क्स के एक्सेस को ग्रुप 2 के साथ सेट ऑफ कर सकते हो, तो दोनों मिला करके तो मेरा 50% से कहीं ज्यादा बन गया। तो क्योंकि हमने दोनों ग्रुप साथ में दिए थे तो आई कुड क्वालिफाई बोथ द ग्रुप्स टुगेदर। साथ ही साथ जब आप दोनों ग्रुप साथ में देते हो तो आपको आर्टिकलशिप में भी फायदा मिलता है। आर्टिकलशिप के फायदे के साथ साथ आपको और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। आप ज़्यादा जॉब में प्रेफरेंस पा सकते हो, बाकी चीज़ों में प्रेफरेंस पा सकते हो, तरह तरह के फ़ायदे होते हैं। ये तब के फ़ायदे हैं अगर आप 9 मंथ्स के अंदर में बोथ ग्रुप्स अपीयर करो। दिस वॉज ऑल वॉट हैपेंड विथ मी। लेकिन सर हो सकता है कि आप पढ़ाई में ज़्यादा ही तेज रहे हों, हालांकि हम ऐसा नहीं था कि पढ़ाई में एकदम ही तेज थे। हाँ, इन 9 महीने के दौरान हमने मेहनत किया, लेकिन सर अपना तो कॉलेज हमको जाना ही पड़ता है, हम इतना अधिक एग्जाम प्रेशर एक साथ हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो आपके पास में है ऑप्शन नंबर 2। दिस वॉज योर ऑप्शन नंबर 1, गिविंग 9 मंथ्स। दिस वॉज योर ऑप्शन नंबर 1, 9 मंथ्स बोथ द ग्रुप्स इफ यू आर 100% डेडिकेटेड। ऑप्शन नंबर 2, सर अपनी कॉलेज रेगुलर है, या हम XYZ कामों में एंगेज रहते हैं, या हमको उतना समय नहीं मिल पाता, हम पढ़ाई में उतने भी ज़्यादा तेज़ नहीं है, हमको ग्रास्प करने में थोड़ी दिक्कत होती है, हम एक एवरेज स्टूडेंट हैं, हमें अपनी पोटेंशियल के बारे में पता है। तो इन दैट केस आप एक ही ग्रुप अपीयर करिए, सिंगल ग्रुप का एग्जाम दीजिए। हालांकि आप स्टडी यानी जो क्लासेस है उनको आप बोथ ग्रुप्स के लिए शुरुआत में ही फिनिश कर लीजिए, ताकि आपको बाद में ऐसी कोई दिक्कत ना हो। यानी आप एक एग्जाम दे दीजिए नवंबर में, अगला एग्जाम अगले साल मई में। और अगर आपको लगता है कि सर अपने को सिंगल ग्रुप तो नहीं देना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हमको देना तो बोथ द ग्रुप्स ही है, तो इन दैट केस आप बोथ ग्रुप्स दीजिए, बट यू कैन टेक 15 मंथ्स टाइम। बट दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, इट इज एडवाइज्ड ओनली इफ यू आर टारगेटिंग फॉर अ रैंक। तो आप देख लो कि अगर आप रैंक के लिए टारगेट कर रहे हो, आपके पास में लेकिन उतना 9 महीने के अंदर अंदर करने का समय नहीं है, तब तो आप 15 महीने के लिए जाओ। अदरवाइज मोस्ट प्रेफरेबल रहता है कि आप ये वाला ऑप्शन चूज करो अगर आप 100% टाइम डेडिकेट कर पा रहे हो, और अगर आप उतना टाइम नहीं डेडिकेट कर पा रहे हो तो गो फॉर अ सिंगल ग्रुप। तो आई होप कि अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में आपके खुद से रिलेटेड कोई भी एक सवाल है तो प्लीज़ कॉमेंट इट बिलो एंड आस्क इट फ्रॉम मी। आई एश्योर यू कि आपकी इस दुविधा का जवाब हम लोग ज़रूर से देंगे। So this was your mentor C. Ankit Lalla on the channel LEC CEC Sub. Do stay connected. Bye bye.